जैसे गाय काल कलवित हो जाती है, कोई गाय नहीं रहती है, तो फिर उसके अंतिम संस्कार या उसकी ऐसा है, हम विधि संगत JCB से खड्डा खोदकर उसमें गाय को रखकर उस पर नमक वगैरह डाल करके और उसका हम वो संस्कार कर देते हैं। हाँ, गायों के दूध का दोहन नहीं किया जाता है, गायों के किसी भी तरह की गले में रस्सी नहीं डाली जाती है। जो भी गाय दुधारू ये सब खुली दिख रही है, तो उसी का बच्चा उसका दूध पिएगा। तो ये जमीन है किसकी एक्चुअल में? ये गौशाला की स्थिति खराब है, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, गायों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, गायें बीमार हो रही हैं, मर रही हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो आदेश है उसके अंतर्गत गायों की देखभाल करना, उनका रख रखाव करना ये गौशाला की जिम्मेदारी है, लेकिन गौशाला के दरवाजे तक उनको लाना सरपंच की जिम्मेदारी है। केवल सरपंच की जवाबदारी है। जहां ग्राम पंचायत जा रहा है कि एक कमेटी है उसने लगभग एक तरह से कब्जा सा कर लिया है गौशाला में, या कुछ इस तरह की बात है। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई वो किसी को अंदर भी नहीं घुसने देते हैं और किसी को यहाँ आने नहीं दिया जाता है। ये 50 दुकानें बना दी गई, उनको किराए से उठा दिया गया, तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कुछ लोगों ने तो 8-8, 10-10 दुकानें हैं एक ही आदमी के पास में, जिसका न कोई व्यापार है यहाँ भी न कुछ और है, लेकिन वो ताला लगा करके बैठा है। भाई आपको तो किराया मिल रहा है ना? नहीं, किराया तो नहीं मिल रहा ना मैं, लेकिन ये मैं देना चाहते हैं 500 रुपये। मतलब सर ये बिल्कुल हाईवे से लगी हुई दुकानें हैं और 400 रुपये महीना किराया है इनका। जी, ये चाहते हैं दुकानदार कि हम 400 रुपये 500 रुपये महीना किराया देते रहें, लाइफ टाइम हमेशा के लिए लिखा हुआ है इन्होंने। मतलब इस पीढ़ी में भी, अगली पीढ़ी में भी, और इससे आगे भी आएगी जो पीढ़ी पे उस पर। पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने अपने मुंह से भी ये कहा था कि विजेंद्र जी अगर 2100 रुपये कोई किराया नहीं देता है ना तो आप मेरे को बताना, लेकिन इन्होंने उसकी बात भी नहीं रखी और ये किराया नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए इनको लीगल नोटिस दिया गया है। उसके बाद विधिवत रूप से न्यायालय में वाद पेश किया हुआ है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में सरकारी हॉस्पिटल के सामने स्थित गोपीनाथ गौशाला में, और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं इस गौशाला का सर्वे करने के लिए। यहाँ का जो भी स्थिति है यहाँ पर गौशाला की, गायों की, यहाँ की कमेटी की, इस पर आज हम यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए हुए हैं। और पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो आसपास के नागरिक हैं उनके द्वारा गौशाला से संबंधित कई बातें कही जा रही थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कई प्रकार की शिकायतें हुआ कर रही थी, जिसमें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि यहाँ पर गायों की स्थिति अच्छी नहीं है, गायों की दुर्दशा हो रही है, उनकी उचित तरीके से देखभाल नहीं हो रही है। फिर यहाँ पर ज़मीन को लेकर के भी कुछ विवाद थे जो गौशाला कमेटी के बीच में हैं और यहाँ के दुकानदारों के बीच में हैं, और इसके साथ में यहाँ पर जो कमेटी है उसके बारे में भी कई प्रकार के आरोप हैं। जो कहा जा रहा है कि इस कमेटी ने इस गौशाला के ऊपर एक तरह से अधिकार कर रखा है, कब्ज़ा कर रखा है, बाहर के लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जाता है, और इन सारे कारणों से यहाँ पर गौशाला की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है, गायों की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। तो आज इन सारे सवालों का जवाब खोजने के लिए हम आए हुए हैं। तो ये यहाँ पर गौशाला से संबंधित लोग हैं और इनकी कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष साहब हैं, साथ में हैं गौशाला के अध्यक्ष। सर आपका परिचय? नाम श्रवण सिंह शेखावत, गौशाला का अध्यक्ष हैं। आप गौशाला के यहाँ पर अध्यक्ष हैं, तो आप लोग कह रहे थे कि एक तो आप अध्यक्ष हैं तो आप इसके बारे में बताएंगे, है ना जी। और आपने सर का नाम लिया था। सर आपको तो वैसे सब जानते ही हैं, वीरेंद्र जी। आप यहाँ पर मतलब क्या कमेटी में हैं कि क्या है? मैं इस गोपीनाथ गौशाला का आजीवन मेंबर हूँ। अच्छा अच्छा। और गौों के प्रति मेरा रुझान भी रहता है, इसलिए मैं यहाँ गौशाला में गौ सेवक, हाँ, निरंतर आता जाता हूँ। चलिए ठीक है, फिर गौशाला दिखाइए। हाँ चलिए। और यहाँ से हम जब ये अंदर आते हैं तो ये गौशाला है, यहाँ पर गाय, ये पूरी जो आप देख रहे हैं चारों ओर, ये इसका पहला चैम्बर है, पहला बाड़ा है जहाँ पर गाय है। आइए अंदर देखते हैं इनकी क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है। और इसके बाद में इन लोगों की गायों की क्या रूटीन रहती है कि सुबह से इनका क्या देखभाल होती है, क्या रहता है? सुबह सुबह में ये गाय क्या है कि अभी जैसे हमने इनको पूरा चारा डाल दिया है, ये गाय खाएगी और रात भर यहीं रहेगी। सुबह में हम इन गायों को पीछे भेज देंगे,
यहाँ कर्मचारी आएंगे, साफ सफाई कर देंगे, दोबारा से चारा डाल देंगे, तो ये गेट खोल करके गायों को फिर अंदर ले आएंगे। और यहाँ पर ये इनके चारे की व्यवस्था है। ये चारे की व्यवस्था है। आप ये देख लीजिए, किसी भी लाश में आपको कोई मिट्टी या कुछ चिपका हुआ अगर नजर आता हो तो एक सेकंड, ये जो गायों की लाश है, इनकी साफ सफाई आपके सामने है। कहीं भी इसमें कोई मिट्टी हो, कहीं कुछ चिपका हुआ हो, तो आप फोटोग्राफी कीजिए इसकी। तो गायों को इस समय यहाँ पे लाया जाता है, ये अपने चारा वगैरह खाती हैं? हाँ, अभी इनको यहाँ छोड़ दिया, ये चारा वगैरह खाएगी, रात भर यहीं रहेगी। सुबह इनको बाहर करेंगे तो इनकी साफ सफाई होगी और दोबारा पुनः इन लाशों में चारा डाला जाएगा। और ये पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था है। ये पानी की व्यवस्था है, रोज ताज़ा पानी नल के द्वारा चालू रहता है। और ये नल कौन सा है? ये 24 घंटे? हाँ, ये 24 घंटा इसकी सप्लाई है। तो बोरिंग वगैरह ये सब अपनी? बोरिंग गोपीनाथ गौशाला की है और इसमें पानी का टैंक है, उस टैंक से सप्लाई है। ठीक है, ये तो एक चैम्बर हो गया। फिर आगे चलिए। ये इधर गेट के पीछे। हाँ, बंद हो जाता है। और ये गेट से अंदर आने पर ये पूरी ज़मीन है। हाँ। ये तो सर बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। हाँ, ये पूरा लंबा चौड़ा एरिया है, जो प्रातः काल में हम इन गायों को खोल देते हैं तो ये गायें इधर घूमती है और पानी की लंबी चौड़ी खेड़ बनी हुई है पानी पीने। ये सामने पानी का यहाँ पर भी बना हुआ है ना, यहाँ पर ये इनके पानी की व्यवस्था है। पानी पीने की ये सामने ये बोरिंग है क्या? ये बोरिंग है। अच्छा, वो सामने बोरिंग है वहाँ पर। फेस का कनेक्शन है। कितना? 3 फेस का कनेक्शन है। स्वयं गोपीनाथ गौशाला का ये बोरिंग है और ये पानी पीने की व्यवस्था है, जो 24 घंटे इनमें पानी भरा रहता है। और ये यहाँ पर ये क्या है सर जी? ये गोपीनाथ गौशाला की खुद की छाननी कटिंग करने के लिए मशीन है। तो हम गायों को जो रोज हरा चारा डालते हैं वो इससे काटते हैं और फिर गायों को डालते हैं। ये स्टाफ कितने का है? कर्मचारी कितने हैं ये सब? हमारे पास में स्टाफ अलग अलग है। इस काम के लिए 2-3 कर्मचारी हैं, बाकी सफाई कर्मचारी हैं वो अलग है। ये गायों के लिए फिटकड़ी है। इसका क्या यूज रहता है? इसका यूज है कि हम गायों को पानी में डाल देते हैं, तो ये गायों के लिए सेहत के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, पीने में कि वो साफ सफाई नहलाने के? नहीं, पीने के लिए। अच्छा, हाँ, वो खुला हो गया है तो अब ये सब ये पानी पीने के लिए यहाँ पर ये आ रही हैं। ये यहाँ पर चारे का भंडारण है और ये इधर खोला जा रहा है। भंडार है जो प्रतिदिन इसमें से फूस निकाल करके और हम गायों को डालते हैं स्टॉक के लिए। इसके साथ ही एक दूसरा है, वो एनी टाइम फुल रहता है। और ये स्टॉक है ना? हाँ, ये स्टॉक है जो हमेशा इसको बढ़ावा रखते हैं हम। नहीं, मैं यहाँ सदस्य हूँ। अच्छा, आप भी सदस्य? कितने साल से हैं? लगभग 15 साल से हूँ। अच्छा, 15 साल से आप लोग बराबर पौधारोपण के लिए भी ये नीम छाया है, गाय वगैरह की छाया के लिए। ये जो आप नीम वगैरह वृक्ष वगैरह बता रहे हैं इनका। और ये गौशाला का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर भी गाय हैं। यहाँ पर भी ये काफ़ी लंबा चौड़ा बाड़ा है और ये भी है इनके यहाँ पर चारे वगैरह की अलग व्यवस्था हो गई है। यहाँ ये सब गायें जो है ज़्यादा परेशान नहीं हो, इसलिए इनको हमने अलग अलग हिस्सों में चारा चराने के लिए बना रखा है। यहाँ गायों के दूध का दोहन नहीं किया जाता है, गायों के किसी भी तरह की गले में रस्सी नहीं डाली जाती है। जो भी गाय दुधारू ये सब खुली दिख रही है तो उसी का बच्चा उसका दूध पिएगा। यहाँ कोई भी दूध निकाल नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हैं बेच नहीं? ना, दूध का दोहन होता ही नहीं है ना। अच्छा, बेचना तो अलग है। यहाँ चाय के लिए भी कोई दूध नहीं निकाल सकता, उसी का बच्चा पिएगा। ये केवल। और ये यहाँ पर ये इनके जो चारे की व्यवस्था है, लोगों के घरों में जो पशु रखते हैं ना, उनके भी आपको लाश इतनी साफ सुथरी नहीं मिलेगी जितनी ये है। भाई, गाँव में जो लोग घर में पशु रखते हैं उनकी भी लाश इतनी सफाई से नहीं मिलेगी जितनी ये है। इनमें कहीं कुछ चिपकावा नहीं है। बिल्कुल। ये ट्रैक्टर है जो हमारे गोपीनाथ गौशाला का है। अच्छा, ये आपका? हाँ, और ये इन गायों के लिए हमारा अलग से एक कुआं है गोपीनाथ गौशाला का। वहाँ हम हरा तैयार करते हैं, वहाँ से कटिंग करके ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ लाके और मशीन से छानी बना करके डालते हैं। ये हमारा ट्रैक्टर। ये यहाँ पर क्या है? ये महिला है, यहाँ महिलाओं का एक ग्रुप है। तो वो महिला ग्रुप अमावस के दिन यहाँ गौशाला में आता है, पूरा टाइम देता है, सत्संग करता है और वो अपने ही बचत के पैसों से इन गायों को फूस डलवा के जाती है। उनके द्वारा डलाया गया है फूस है। ये
इनकी चिकित्सा वगैरह की क्या व्यवस्था रहती है? जैसे कोई बीमार होती है, कोई कोई बीमार अगर होती है गायें तो हम हॉस्पिटल से डॉक्टरों को बुलाते हैं और इनको दवाई दिलाते हैं। अच्छा, और जैसे गाय काल कलवित हो जाती है, कोई गाय नहीं रहती है, तो फिर उसके अंतिम संस्कार या उसकी ऐसा है कि हमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी जगह नहीं दी गई है कि जहां हम इनका अंतिम संस्कार कर सके। तो हमारे पास में गौशाला में लंबी चौड़ी जगह है। हम विधि संगत जेसीबी से खड्डा खोदकर उसमें गाय को रखकर उस पर नमक वगैरह डाल करके और उसका हम वो संस्कार कर देते हैं। ये तो सर यहाँ वट वृक्ष चारों ओर छाया, ये बहुत पुराना लग रहा है। बहुत पुराना वट वृक्ष है और ये स्थान उन गायों के लिए है जो आँखों से अंधी हो, उनको दिखता नहीं है, किसी का पैर वगैरह टूट गया तो उनके लिए ये अलग से स्थान है। अच्छा, ये छायादार बिल्कुल। हाँ, इसमें भी छाया की पूरी व्यवस्था है, चारे की हो गई, चारे की पूरी व्यवस्था है और पानी की पूरी व्यवस्था है। हमारे साथ में इस समय गोपीनाथ गौशाला गुढ़ा गोरजी सरकारी हॉस्पिटल के सामने स्थित है और इसी को लेकर, यहाँ की कमेटी को लेकर लोगों को काफ़ी आपत्तियाँ थीं, काफ़ी शिकायतें थीं, तो उसी पर हम बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और जैसा कि हमारे साथ में अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी जी बैठे हुए हैं और भी यहाँ पर इससे संबंधित जो पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, वीरेंद्र जी जो गौ सेवक हैं, समाज सेवक हैं, और इन लोगों का कहना है कि जो गौशाला की तरफ से एक तरह से प्रवक्ता के रूप में ये बात करेंगे। तो मुख्य रूप से आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो ये जो गौशाला है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सर ये ज़मीन है, ये तकरीबन कितनी है? ये गौशाला की जो ज़मीन है ये 3.33 है हेक्टर। इस ज़मीन का, जैसे गौशाला का हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि भाई या तो वो सरकार के द्वारा दी हुई होती हैं या फिर लोगों के द्वारा दान दी हुई होती हैं, तो ये ज़मीन है किसकी एक्चुअल में? ये गौशाला की जो ज़मीन है, इस गौशाला को यहाँ तकरीबन 118 साल हो गए और ये जागीरदारी की समय से ही हमारे ही परिवार में पीढ़ी के हिसाब से वो दादी सा लगते थे। नाम था उनका सरदार कंवर। ठीक है। हाँ, जो राजस्व रिकॉर्ड में भी है, ये जागीरदारी के समय से ही उनकी ही दी हुई थी। तो उन्होंने दान कर दी थी या उनके नाम ही है? उन्होंने गोपीनाथ गौशाला को दान ही कर दी थी। अच्छा। ये दो दादी सा का अलग अलग हिस्सा था, दोनों ने ही गौशाला को दान कर दी। अच्छा। ये इसकी देखभाल के लिए एक कमेटी बनी। हाँ, देखभाल के लिए कमेटी बन गई और इसकी देखभाल वैसे ही होती रही रिकॉर्ड पे। इसमें हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि पहले ये सारी जो ज़मीन है ये बंजर ज़मीन हुआ करती थी, तो कुछ कलकत्ता के सेठ थे, गवर्नमेंट ने उनको दी थी और फिर उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया था, ये गौशाला बनाई थी और सामने कोई बगीची थी वो बनाया था। इस तरह नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड क्या है? हाँ, ऑन रिकॉर्ड जो है, आज भी आप सम्मत है 2012 का रिकॉर्ड निकलवा लें, राजस्व रिकॉर्ड में आज भी उन दादी सा का नाम अमल दरामद है और राजस्व रिकॉर्ड में सब कुछ है ना। अच्छा। उसमें आप देखिए ना, ये बात तो पटवारी बताएंगे, गिरदावर बताएंगे कि साहब इस ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड क्या है। और ये सामने जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, ये हमारे दादो साहब हैं सुहाई सिंह जी, उनके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में बराबर दर्ज थी। उसके बाद में इन्होंने इसको कमला ट्रस्ट को जो है वो दी है। फिर सर ये कलकत्ता के व्यापारियों का क्या एंगल है? उनके दानदाताओं के रूप में यह काफ़ी नाम आता है। ये क्या है कि हमारे जो गांव के बड़े सेठ थे ना, ये लोग कलकत्ता वगैरह में रहते थे, तो ये लोग इसके लिए चंदा राशि देते थे और उसी से चलती थी। बात यह है कि जो सेठ हैं वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ पैसों का दान किया है, ज़मीन का नहीं किया? नहीं, सेठों का तो केवल पैसों का दान करते हैं और इसका निर्माण में भी जो पैसा लगा है वो सेठ साहूकार लगाते थे। ठीक है, फिर एक कमेटी बन गई, गौशाला अच्छी खासी चल रही थी। लोगों का ये कहना है कि 2003 से पहले इस गौशाला की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, गायों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लोगों की यहाँ चहल पहल रहती थी, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब आते थे, बहुत अच्छा खासा दान आता था, दूध की नदियाँ बहती थीं। लेकिन अब वो सारी चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिल रही हैं। गौशाला की स्थिति खराब है, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, गायों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, गायें बीमार हो रही हैं, मर रही हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या है, इस गौशाला में प्रत्येक साल का एक रजिस्टर रहता है
जैसे बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है उसी के हिसाब से इसमें गाय आती है। उनकी बराबर एंट्री होती है। जो गाय मृतक हो गई तो उसका नाम भी हटाया जाता है। कौन से महीने में कितनी गायों की संख्या थी वो रजिस्टर में अंकित रहता है। उस बात के लिए यहाँ का तहसीलदार और डॉक्टर वो उसकी काउंटिंग करके उसको वेरीफाई किया जाता है। तो ये कथन तो किसी ने भी अगर कहा है मौखिक तो गलत कहा है, क्योंकि ये तो सब रिकॉर्डली चीज़ें हैं, बरबली कोई चीज़ें है ही नहीं ना। अच्छा, गायों को गौशाला में लाने की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सड़कों पे इतनी गाय हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, वो बेचारी एक्सीडेंट का शिकार होती हैं, गाड़ी टक्कर मारते हैं, वो घायल हो रही हैं, पन्नियाँ खा रही हैं। और अपने में मतलब आप सुबह 8-9 बजे भी यदि इधर से पेट्रोल पंप से लेकर बस स्टैंड तक आएँ तो ये इतनी गाय हैं, तो इनको आप लोग गौशाला में क्यों नहीं लाते? इनकी देखभाल क्यों नहीं हो रही जब इतनी लंबी ज़मीन है अपने पास में, इतना वो है? ये क्या है सर जी कि सरकार ने एक जिम्मेदारी गांव में, छोटे गांव में ग्राम पंचायत को दे रखी है और जहां नगर पालिका है उनको दे रखी है। तो वो ऐसा कोई भी अगर बेसहारा पशु है वो उसको यहाँ गौशाला में लेके आए और हमारे को अपने लेटर पैड पर पे लिख करके दे कि इतनी गायें हम गौशाला में दे रहे हैं। कल हमारे को कोई चोरी का पशु अगर यहाँ गौशाला में डाल देता है तो हम किसका नाम पता बताएंगे? हाँ, इनको लाने की जवाबदारी ग्राम के सरपंच और नगर पालिका के अध्यक्ष की है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो आदेश है उसके अंतर्गत गायों की देखभाल करना, उनका रख रखाव करना ये गौशाला की जिम्मेदारी है, लेकिन गौशाला के दरवाजे तक उनको लाना सरपंच की जिम्मेदारी है। केवल सरपंच की जवाबदारी है जहाँ ग्राम पंचायत है। जैसे ये टोडी है, अपन अपनी बात कर रहे हैं टोडी, तो यहाँ टोडी ग्राम पंचायत है। ये सब जवाबदारी सरपंच की बनती है कि वो अंदर तक किसी भी साधन से वो लेके आए और ला करके हमें लिखित में दे कि मैं आपको इतनी गाय जमा करा रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, फिर ये कमेटी आगे बढ़ती है। तो इसके बाद में अब इस कमेटी को लेकर के काफ़ी लोगों में आक्रोश है या कुछ दिक्कत है। ये कहा जा रहा है कि एक कमेटी है उसने लगभग एक तरह से कब्जा सा कर लिया है गौशाला में, या कुछ इस तरह की बात है। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई वो किसी को अंदर भी नहीं घुसने देते हैं और किसी को यहाँ आने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की कुछ बात है। इस गोपीनाथ गौशाला समिति का मेन गेट ये सामने का द्वार, हाँ, देर रात तक खुला रहता है। यहाँ व्यक्ति रहता है, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। ये भ्रांति इसलिए फैलाई जा रही है कि हमारे इस गोपीनाथ गौ समिति के नीचे 50 दुकानें हैं। ये दुकानदार जो है हमें किराया नहीं दे रहे। इनका ये कहना है कि हम तो आजीवन हैं दुकानदार, हम किस बात का किराया दें। तो हमने इनके खिलाफ न्यायालय में दायर पेश कर दिया। अब जो भी न्यायालय फैसला देगा वो हमें तो मान्य है। 2 साल से मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ये जो है इस गौशाला की कमेटी को बार बार डराना भी चाहते हैं, नए नए तरह के वो सूर्य छोड़ते हैं। इनका उद्देश्य है कि ये किसी भी तरह से कोर्ट से मुकदमा उठा ले और ये दुकानें हमारे पास रह जाए। नहीं, इसमें मेन चीज़ ये है कि भाई आपकी जो गौशाला है, गाय हैं, तो इनके लिए आपका आर्थिक संसाधन है क्या? इनकी देखभाल के लिए मतलब क्या पैसा फंडिंग कहाँ से होती है? नहीं, फंडिंग सरकार से हो रही है कि दान से चल रही है? ये जो बड़े बड़े सेठ थे ना, इनका उद्देश्य दुकान बनाने का यही रहा है। अच्छा, आप मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो गौशाला के सामने कितनी 40-50, हाँ 40-50 करीब दुकान है। ये दुकानें इसलिए बनाई गई थी कि इन दुकानों से जो किराया आएगा उससे गौशाला चलेगी। हाँ, और पैसों का भी सिस्टम ये है कि किसी से गौशाला के कर्मचारी पैसा नहीं मांगते हैं। वो क्यों मांगेंगे? इस गौशाला समिति के नाम से खाता है, इनको सबको बता रखा है। ये बैंक में पैसे डालें और अपनी रसीद लें, बात खत्म। नहीं तो फिर ये मामला क्या है कि जैसे ये गौशाला बनी, इसके लिए ये 50 दुकानें बना दी गई, उनको किराए से उठा दिया गया, तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कुछ लोगों ने तो 8-8, 10-10 दुकानें हैं एक ही आदमी के पास में, जिसका न कोई व्यापार है यहाँ भी न कुछ और है, लेकिन वो ताला लगा करके बैठा है। भाई आपको तो किराया मिल रहा है ना? नहीं, किराया तो नहीं मिल रहा ना। हमें अगर किराया मिलता तो हम क्यों करते हैं? हमें तो किराया चाहिए है।
हमें कोई मतलब ही नहीं है गायों के लिए, बस वो किराया मिलता रहे, लेकिन वो किराया भी नहीं तो दे रहे ना। और दे किराया है कितना देखो पुरानी टाइम से काफी पहले, भाई? आज की तारीख में कितना आज की तारीख में यहाँ का जो वर्तमान मार्केट रेट है वो एक दुकान का 12-15 हजार रुपए। वो तो हर जगह है, चौरा पे चाहे आज कोई एक दुकान लेता है 12-15 हजार। हाँ, लेकिन ये मैं देना चाहते हैं 500 रुपए। 500 रुपए? हाँ, वो हम नहीं लेते। अच्छा। 10 ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने गौशाला से दुकान लेकर के लोगों को 5,000 रुपए में किराए दे रखी है और ही दुकान चला रहे हैं, जिनका इस गोपीनाथ गौशाला से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये एग्रीमेंट किया किसने? ये दुकानदार बताते हैं कि आपसे पहले जो कमेटी थी उसने हमें आजीवन दिया, इसीलिए हमने तो कोर्ट में दे दिया कि अगर संविधान में ऐसा है तो कोर्ट आदेश कर देगा, हम तो उसी की पालना करेंगे। इसमें कुछ पगड़ी अगड़ी वाली भी बात आ रही है? देखो मैंने तो आज तक कहीं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं कानून का भी जानकार हूँ, लेकिन मुझे ये पगड़ी और सलामी ये कानून की किताब में आज तक कोई शब्द मिला नहीं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये है क्या बीमारी, तो मुझे बताया कि एक बहुत लंबा कपड़ा होता है और सिर पे उसको गोल गोल बांधते हैं, उसको तो पगड़ी बोलते हैं। और सलामी वो है जो तोपों की दी जाती है। हाँ, जो तोपों से या किसी शहीद को जो दी जाती है। लोगों का कहना यह है कि उन लोगों ने जो गौशाला की कमेटी है इसको किसी ने 30,000, 40,000, 50,000 कभी दिए होंगे, तो उसके बदले में उनको आजीवन की व्यवस्था की गई है इसी किराए पर। अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो अनुमानित जो राशि होती है, जैसे आप बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं आज, तो क्या अमानत राशि नहीं देते हैं? तो अमानत राशि दी भी है तो क्या उनके किराया नहीं बढ़ता है क्या? नहीं, किराया तो बढ़ता है। हाँ, तो हम तो जो संविधान में लिखा है, कमेटी अपनी तरफ से कुछ नहीं चाह रही है। कमेटी तो केवल जो संविधान में लिखा है वो संविधान के मुताबिक ही कार्य करना चाहती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज से 40 साल 50 साल पहले किसी नियम के तहत इन लोगों ने दुकानें ली और उसका किराया उस समय जो 400-500 निर्धारित किया गया, आज की तारीख में भी ये वही किराया दे रहे हैं। इसीलिए तो इनको कोर्ट में भेज दिया ना। अगर ये सही है और हम गलत हैं तो ये मजिस्ट्रेट के सामने अपना प्रमाण पेश करें। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि ये जो दुकानदार हैं वो आज के रेट के हिसाब से किराया दे दें तो गौशाला की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोगों के पास पर्याप्त फंड आ जाएगा? हाँ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। यदि वो ऐसा करने को राजी हैं तो आप लोग केस वापस लेने को राजी हैं? हाँ, वो भी हम अदालत के सामने ये कहे कि साहब जो भी आज का किराया वो हम देने को तैयार है। जैसे मान लो नए सिरे से एग्रीमेंट होता है जो आज की तारीख में हो रहा है, हम जो भी है संविधान के मुताबिक सब कुछ करने को तैयार है। हमारा यहाँ पर्सनल लॉ कुछ नहीं है। नहीं, गाय तो देखिए किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, वो हमारे धर्म से संबंधित है, हमारी उसमें तो हर कोई योगदान देता है। लेकिन गौशाला की ज़मीन पर यदि दुकानें हैं और वो महीने के कोई 200-500 रुपये किराया दे करके वो अपना उस पर कब्जा रखना चाहता है तो ये तो दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए तो वो राजी हो जाते हैं तो आप लोग इस गौशाला में जितना अधिकार इस कमेटी का है उतना ही अधिकार उन दुकानदारों का भी है। ये गोपीनाथ गौशाला समिति जो बनी है ये तो पूरे गांव की है। हमारा क्या है, हम तो खुद यहाँ 2 साल के लिए चुने जाते हैं, तो हम किसी को 5 साल के लिए कोई चीज कहाँ दे देंगे? तो मतलब कुल मिला के ये है कि यदि दोनों पक्ष आपस में बैठ करके कोई मध्यम मार्ग निकाल लें तो गौशाला को अच्छी खासी आमदनी भी होने लगे, गायों की देखभाल भी होने लगे और इस एक बार फिर से इस गौशाला में वैसी ही मतलब क्या कहते हैं बहारें आ जाएं, वैसी ही चहल पहल हो जाए, लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाए और गायों की अच्छी व्यवस्था हो। हाँ देखो जी, हम तो यही चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, आप लोगों का पक्ष समझ में आ गया। आपका ये कहना है कि ये जो 40-50 दुकानें यदि ये पूरा किराया आज के हिसाब से देती हैं तो गौशाला की स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब जो दूसरा पक्ष है उसका क्या कहना है, यदि वो बात करना चाहते हैं तो उससे संबंधित बात भी हम लोगों तक पहुँचा देंगे। तो हमारे साथ में है गौशाला के अध्यक्ष साहब। सर जी, दुकानों का क्या मामला है, कितना किराया दुकान से आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है? देखिए, गोपीनाथ गौशाला समिति में 2010 से जुड़ा हुआ हूँ और तब से इनका किराया दुकानदारों का मैंने मनन किया, देखा कि 400 रुपये प्रतिमाह और हमेशा के लिए इनके किराएनामे पिछली कार्यकारिणी से लिखे हुए थे। मतलब सर ये बिल्कुल हाईवे से लगी हुई दुकानें हैं और 400 रुपये महीना किराया है इनका? जी, ये चाहते हैं दुकानदार कि हम 400 रुपये 500 रुपये महीना किराया देते रहे। कमेटी ने अब तक साल 2 साल 3 साल
2014 तक ये 400 रुपये देते थे। 2015 में मतलब कब तक यही किराया देते रहे? लाइफ टाइम हमेशा के लिए लिखा हुआ है इन्होंने। मतलब इस पीढ़ी में भी, अगली पीढ़ी में भी, अगली पीढ़ी और इससे आगे भी आएगी जो पीढ़ी पे उस पे में। अच्छा, वो कोई कह रहा था कि वो भी नहीं आ रहा है जो 400-500 है, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? 400 रुपये भी नहीं दे रहे हैं, 2100 रुपये जो तय किया वो भी नहीं दे रहे हैं। 2100 का क्या मामला है? 2100 रुपये में इन्होंने सहमति दी थी कि हम किसने? दुकानदारों ने सारों ने जी थी। और विधायक शुभकर्ण चौधरी ने भी ये कहा था कि अगर कोई पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी, पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने अपने मुंह से भी ये कहा था कि विजेंद्र जी अगर 2100 रुपये कोई किराया नहीं देता है ना तो आप मेरे को बताना। लेकिन इन्होंने उसकी बात भी नहीं रखी और 2100 रुपये सब दुकानदारों ने हमें किराया नहीं दिया। मतलब आप कह ये रहे हैं कि ये जो 400-500 या 2100 रुपये किराया है ये भी नहीं दिया जा रहा है? ये किराया नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए इनको लीगल नोटिस दिया गया है। उसके बाद विधिवत रूप से न्यायालय में वाद पेश किया हुआ है। कुछ के तो 420 के मुकदमे दर्ज करवाए हैं मैंने किराएदारों को, जिन्होंने 1100 रुपये में किराए पे लेके 9000 रुपये में सबलेट कर रखी है। मतलब उन दुकानों के लिए मैंने न्यायालय में वाद लंबित है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 500 रुपये पर दुकान ले रखी है और दूसरों को 10,000 पे 9,000 पे उठा रखी है, सबलेट कर रखी है दुकान। यही मतलब है जी। तो दुकान उपकरण जी ने भी इसमें कुछ इंटरफियर, कुछ उनका भी मामला था। देखो, आप लोगों ने शुभकर्ण जी को बुलाया था? ये शुभकर्ण जी को हमने नहीं बुलाया था, शुभकर्ण जी को इन दुकानदारों ने बुलाया था। लेकिन शुभकर्ण जी ने गौशाला में हमारा रिकॉर्ड चेक किया और हमारी सुनी, तो उन्होंने अपनी तरफ से इन दुकानदारों को खरी खोटी कही और इनको कहा कि देखिए गौशाला का मामला है, आप इनको किराया दीजिएगा। और मेरे को उन्होंने ये कहा कि विजेंद्र जी इनमें कोई 2100 रुपये आपको नहीं देता ना तो फिर आप मेरे को बुलाना, मैं आऊँगा और मैं दिलाऊँगा। लेकिन इन्होंने वो 2100 रुपये शुभकर्ण जी तो कह के चले गए, लेकिन सब दुकानदारों ने हमें किराया दिया नहीं, तो हम फिर कोर्ट में चले गए।